बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी। और सारे थ्योरी दिए गए हैं जो पल्सेटिंग थ्योरी है और स्टेडी स्टेट थ्योरी है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को हम लोग मोस्ट प्रोमिनेंट और एक्सेप्टेड थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी इसको एज्यूम करते हैं। और ये थ्योरी किसके लिए दिया हुआ है? ये ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के रिगार्ड में, यूनिवर्स का जो संरचना है, यूनिवर्स का जो उत्पत्ति है, किस तरह से हुआ है, तो उसके रिगार्ड में ये थ्योरी दिया हुआ है। एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत एक ब्रह्मांडीय प्रलय पर जो इतिहास के सभी क्षेत्रों में बेजोड़ है, जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ आवर यूनिवर्स ओरिजिन सेंटर्स ऑन अ कॉस्मिक कैटेकलिज्म अनमैच्ड इन ऑल ऑफ द हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखते हैं कि एक साइंटिफिक और एक हिस्टोरिकली दोनों तरह से बिग बैंग थ्योरी एक बेजोड़ एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि यूनिवर्स का, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से ये ओरिजिनेट किया हुआ होगा। तो आइए देखते हैं अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जॉर्ज लिमेटियर। तो पहले जॉर्ज लिमेटियर, जिनके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। अ बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नेम्ड जॉर्ज लिमेटियर फर्स्ट सजेस्टेड द बिग बैंग थ्योरी इन द 1920s when he theorized that universe begin from a single primordial atom. So according to Lemaître, all of the matters of the universe were supposed to be concentrated at the single point in time. So this model is also known as the a single primordial atom. तो ये कंसंट्रेशन किसी पॉइंट पर कभी भी पास्ट में रहा होगा और ये एट ए टाइम अ ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस called Big Bang, so that the matters in the primordial fireball was thrown out in the form of the galaxies, since the galaxies are moving away and the universe ever expanding. तो ये उनका कंसेप्ट था कि बिग बैंग थ्योरी आपको एक्चुअली ये बताता है कि बिग बैंग एक ह्यूज एक्सप्लोजन है और जब ये एक्सप्लोड करता है तो एक्चुअली इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और आज के डेट में भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उससे वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमसे दूर जा रहे हैं। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सीज के अवे मूव कर रहा है और ये एक तरह से यूनिवर्स के एक्सपेंडिंग नेचर के बारे में भी बताता है। आगे चलकर इसमें गैमोव, जो रशियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, उसने थोड़ा सा इस प्रिंसिपल में ऐड किया। सच एन इनकम्प्रेसिबल डेंस इनर्जेटिक स्टेट वेयर द ऑल फोर फंडामेंटल फोर्सेस फोर्स्ड इनटू द सिंगल फोर्स। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सिंगल कंसंट्रेशन का जो पॉइंट है उस पर सभी फोर्स कंबाइंड हो जाते हैं और एक तरह से ये हाईली डेंस, हाईली इनर्जेटिक, हाईली हॉट और एट वेरी हाई टेम्परेचर ये जो डेंस जोन बनाता है और यही जब एक्सप्लोड करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमेटियर का प्रिंसिपल हो, गैमोव का प्रिंसिपल हो, ऑलमोस्ट ये दोनों इस बात पर एग्री हैं कि पास्ट में जो कंसंट्रेशन किसी पॉइंट पर एक डेंस और हॉट जो कंसंट्रेशन था मैटर का, और वो जब एक्सप्लोड करता है जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। और यही बिग बैंग एक्चुअली इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड ऑल्सो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। आगे चलकर फ्रीडमैन ने कुछ कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा कि उस समय सेवरल ईयर्स देयर वेयर स्ट्रॉन्ग डिबेट्स बिटवीन दोज सपोर्टिंग इट एंड दोज फेवर्ड द एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो कोई स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे, कोई एक्सपेंडिंग स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे, कोई एक्सपेंडिंग। लेकिन फ्रीडमैन ने आकर ये इस प्रॉब्लम को रिमूव किया और उन्होंने सजेस्ट किया, अपने मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल थ्योरी उन्होंने दिया और ये सजेस्ट किया कि यूनिवर्स आपका एक्सपेंडिंग नेचर का है और वो एक्सपेंड कर रहा है। आगे चलकर इसको जो मैथमेटिकल फार्मूला के साथ, मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ इंट्रोड्यूस्ड हुआ और एक्सपेंडिंग नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए डॉपलर इफेक्ट का, या आप यह कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एज वेल एज द रेड शिफ्ट
इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द इन्वर्स। तो हुबल्स इस प्रिंसिपल को, डॉपलर इफेक्ट को यूज किया और एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया जिसको हम लोग हुबल्स लॉ के जानते हैं, हुबल्स लॉ की तरह जानते हैं। और ये रिलेशन एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेसेशन ऑफ द गैलेक्सीज एंड डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज फ्रॉम द ऑब्जर्वर के बीच का है। आप देख रहे हैं v इक्वल टू एच नॉट आर, वेयर एच नॉट इज द हुबल्स कांस्टेंट, v is the rotational velocity and r is the proper distance. So v proportional to r, v is equal to h naught r, and v by r equal to h naught. So as according to definition of velocity equal to distance by time, so v by r is equal to actually time, and this inverse of time by Hubble's constant. Hubble's constant का value 2.3 into 10 to the power minus 18 पर सेकेंड को जब हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हुबल्स टाइम का इवैल्यूएशन करता है जो नियरली 13.8 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, या ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि एज ऑफ इन्वर्स इज नियरली 14 बिलियन ईयर। सो 14 बिलियन ईयर हिस्ट्री में, पास्ट में कभी एक फिनोमेनन जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं, जब वो पॉइंट एक्सप्लोड करता है, एक्चुअली इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इन्वर्स। और ये सबसे साइंटिफिक थ्योरी की तरह हम लोग इन्वर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन की तरह लेते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें रोल है। हमने केवल उन साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया है जिनका रोल बहुत ही डोमिनेशन में रहा है और जो बहुत ही एक्सेप्टेड और यूनिवर्सल रहा है। उस तरह के साइंटिस्ट का जो आर्गूमेंट है उसको हमने आपको बताया है। तो आप देख रहे हैं कि एज के इन्वर्स के कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल किस तरह से हम लोगों ने उसको इवैल्यूएट किया है और हुबल्स का जो आर्गूमेंट है कितना करेक्ट है। फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत